पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मनफी आगाज। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। इलेक्शन के बाद 5वां दिन, अब तक इक्तदार का ऊंट किसी करवट न बैठा। हुकूमत साजी, जोड़ तोड़ की कोशिशें और सियासी बैठकें और मुशावरत आज भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शराकत इक्तदार से मुतालिक कोई फैसला न हुआ। इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। इस्लामाबाद में इजलास के बाद शहरी रहमान ने कहा है कि अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए राबता कमेटी बनाएगी, जिसके नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इलेक्शन से मुतालिक चारों सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इजलास में बहुत सी तजावीज़ आईं, आज हतमी फैसला करेंगे। मौलाना फजल रहमान की सदारत में JUIFA की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत या अपोजिशन में बैठने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। MKM के वफ्द की आज इस्लामाबाद में नून लीग, काफ लीग और JUIFA की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्किल। अक्सरियत हमारे पास है, वज़ारत उज़्मा नून लीग का हक है। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा ने कहा, हम मजीद 50 नशस्तें मिलने का इंतजार करेंगे। मिल गई तो अकेले हुकूमत बनाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पश्तूनख्वा मैप, BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ शट डाउन हड़ताल। कोयटा में अदालतों का भी बॉयकॉट। किला सैफुल्लाह के हल्का NA 251 में इंतखाबी नताइज के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल। 12 घंटे से कौमी शाहराह बंद। नोशकी में BNP कारकुनों का तीसरे रोज भी एहतजाज। पाक ईरान शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं, इसका जायजा लेते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। सियासी और इंतखाबात से मुतालिक तशद्दुद, इंटरनेट, फ़ोन सर्विस पर पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। इन इक़दामात ने इंतखाबी अमल को मनफी तौर पर मुतासिर किया। इस्लामाबाद में NA47 से PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन ने तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। NA48 पर राजा खुर्रम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार देने की इस्तदा। फॉर्म 47 में वोटों की तादाद में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 250 पर PTI उम्मीदवार ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। PS 106 से जमात इस्लामी और PS 95 से PTI उम्मीदवार ने भी दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए PTI का 3 नामों पर गौर। डॉक्टर अमजद, अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। बैरिस्टर गौहर आज बानी PTI से मुलाकात में नाम फाइनल करेंगे। PTI को सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में शिकस्त का एतराफ़ करना चाहिए। मुल्क में किसी को भी वाज़ेह मैंडेट नहीं मिला। हमें मैंडेट नहीं मिला, हमें भी बहुत अफसोस है। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल ने कहा कि 2024 के इलेक्शन में भी हम सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने वाले बन गए हैं। नवाज शरीफ एक बार बानी और पार्टी के लिए मुबारकबाद कहते हैं तो बड़ी बात होगी। दबाव का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली वक्त पर सामने लाएंगे।
फाफिन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से इंतखाबी कवानीन पर अदम अमल दरामद का जायजा जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया आरओस ने 260 में से 135 कौमी असम्बली हलकों में फाफिन मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। मुबस्सरीन को मुशाहिदे से रोका गया। इंतखाबी हलकों में से 46 में पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के 43 और पीपल्स पार्टी के 28 उम्मीदवार जीते। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 65 हलकों के नताइज तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों, उनके एजेंट्स को जायजे से रोका। ऐसे हलकों में से मुस्लिम लीग नून के 25, पीटीआई हिमायत याफ्ता 24 और पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार जीते। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर समात। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दरखास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर करके आज ही डायरी नंबर लगाने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी के वकील से कहा कि दरखास्त के साथ बयान हल्फे भी नहीं लगा। वकील बोले आज ही एतराज़ात दूर कर देते हैं। गजा में इस्राएली फौज की रफा पर बमबारी से 164 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का रफा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। इसराइली वजीर आजम ने कहा रफा में भी हमास को नहीं छोड़ेंगे। बरतानिया की मुखालफत। कहा इसराइल बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाह रफा पर कैसे हमला कर सकता है। रफा आने वाले फलस्तीनी पहले ही 5-6 बार दरबदर हो चुके। रफा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। जंग बंदी का मुतालिबा। यूरोपीय यूनियन ने अमरीका को इसराइल की फौजी इमदाद कम करने का मशवरा दे दिया। खान यूनिस में हमास की इसराइली फौज से झड़पें। अल-कस्साम ब्रिगेड का काबिज फौज पर हमले के दौरान 10 इसराइली फौजी मारने का दावा। रफा में इसराइली बमबारी और जहरियत काबिल अफसोस है। पाकिस्तान मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद की कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि पाकिस्तान मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ फौरी जंगबंदी का मुतालबा करता है। चकवाल में 4 बच्चों और बीवी के मुबैना कत्ल के बाद घर के सरबराह ने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है शफकत सलीम ने खुद को गोली मारने से पहले 15 पर कॉल की। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ऑनलाइन कारोबार करता था जिसमें नुकसान की वजह से जहनी परेशानी का शिकार था। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मशरक़ वस्ता में शदीद बारिशों और यालाबारी का सबब बनने वाला सिस्टम आज से पाकिस्तान पर असरअंदाज होने का इम्कान। गवादर, जिवानी, पसनी, तुरबत, पंजगूर, लसबेला और ओरमाड़ा में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। कराची में मौसम अबरालूद, न्यू मलीर, मॉडल कॉलोनी, नाता खान गोट और शारा फैसल पर बूंदाबांदी। पंजाब की निगरान काबीना ने स्मॉग में कमी के लिए 10,000 तलबा तालिबात को आसान शराइत पर बिलासूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा मुख्तसर मुद्दत में अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो करने की पूरी कोशिश की। निगरान हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से अदा किया। इंतखाबात के पुरअमन इनकाद पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुक्मनामे की कॉपी आईजी सिंध और जेल सुपरिटेंडेंट को अरसाल करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ मजमूई तौर पर 21 मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का काउंटडाउन। ट्रॉफी की रुनुमाई आज लाहौर में होगी। PSL 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा। और स्वीडन के शहर गॉथेनबर्ग के तफरीही पार्क में आग भड़क उठी। आग ने आउटडोर वाटर स्लाइड्स को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफरीही पार्क इस साल के आखिर में खुलना था।